क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम 8th चैप्टर ए डिस्कर्स ऑन प्रेयर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहले बताया जा चुका है कि महात्मा गांधी जी ने कहा है कि किसी भी धर्म का सार और मूल आत्मा प्रार्थना होती है और मनुष्य बिना धर्म के जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए मनुष्य के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, अंश या भाग प्रार्थना ही होती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना केवल शब्दों का दोहरान मात्र नहीं है, वह राम नाम का दोहरान मात्र नहीं है, बल्कि प्रार्थना वह होती है जो किसी की आत्मा को झकझोर देती है। इसलिए गांधी जी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति ने प्रार्थना के महत्व का अनुभव कर लिया तो वह व्यक्ति कई दिनों तक बिना खाने पीने के तो रह सकता है, परंतु प्रार्थना किए बिना नहीं रह सकता है। आइए इस चैप्टर में आगे देखते हैं। इफ़ दैट इज़ द केस, यदि ऐसी ही बात है, समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर एवरी मिनट ऑफ आवर लिव्स, तो कोई कहने लगेगा कि हम जीवन के प्रत्येक मिनट प्रार्थना ही करते रहें। देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, इस बात की उपयुक्तता में कोई संदेह नहीं है। बट वी एरिंग मोर्टल्स हु फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रिटायर विद आवर सेल्व्स फॉर इनवर्ड कम्युनियन विद इवन फॉर ए सिंगल मोमेंट, किंतु हम पथभ्रष्ट मनुष्य जो आंतरिक संपर्क के लिए एक क्षण भी कठिनता से ही एकांत के लिए निकाल पाते हैं, विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, उनके लिए यह तो असंभव ही रहेगा कि टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, कि वे दिव्य या उस ईश्वरीय शक्ति के साथ निरंतर संपर्क में बने रहें। वी देयरफॉर, इसलिए हम फिक्स सम आवर्स, कुछ घंटे तय कर लेते हैं। व्हेन वी मेक ए सीरियस एफर्ट टू थ्रो ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर ए वाइल, वी मेक ए सीरियस एंडवर टू रिमेन, जब कुछ समय के लिए हम सांसारिक आसक्तियों को त्यागने का गंभीर प्रयास करें, से टू से आउट ऑफ द फ्लेश, अर्थात हम भौतिक शरीर से बाहर रहने का गंभीर प्रयत्न कर दें। तो गांधी जी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि हम जीवन के प्रत्येक मिनट प्रार्थना ही करते रहें, ये भी संभव नहीं है, बल्कि हम दिन में कुछ घंटे तय कर लें और उस कुछ घंटों के दौरान हम सांसारिक गतिविधियों को त्याग दें और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक गंभीर प्रयास कर सकें। आई हैव टॉक्ड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स, मैंने प्रार्थना की आवश्यकता के विषय में बातचीत की। एंड आई हैव डेल्ट विद द एसेंस ऑफ प्रेयर, और मैंने प्रार्थना के सारत्व के विषय में चर्चा की है। वी आर बोर्न टू सर्व आवर फेलो मैन, हम अपने साथियों की सेवा के लिए पैदा हुए हैं। एंड वी कैन नॉट प्रॉपरली डू सो अनलेस वी आर वाइड अवेक, और हम ऐसा ठीक ढंग से तब तक नहीं कर सकते जब तक कि पूरी तरह से जागृत नहीं हों। देयर इज़ एन एक्सटर्नल स्ट्रगल रैगिंग इन मैंस ब्रेस्ट बिटवीन द पावर ऑफ डार्कनेस एंड द लाइट, मनुष्य के हृदय में अंधकार तथा प्रकाश की शक्तियों के मध्य एक बाह्य संघर्ष प्रचंड रूप से उठ रहा था। एंड ही हु हैज़ नॉट द sheer anchor of prayer to rely upon will be a victim of the power of darkness, तथा जिसके पास निर्भर रहने के लिए प्रार्थना का परमाश्रय नहीं है, वह अंधकार की शक्तियों का शिकार होगा। The man of prayer will be at peace with himself and with the whole world, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति समस्त संसार के साथ स्वयं भी शांति में रहेगा। The man who goes about the affairs of the world without a prayerful heart will be miserable
एंड विल मेक द वर्ल्ड आल्सो मिजरेबल। वह व्यक्ति जो प्रार्थनापूर्ण हृदय के बिना सांसारिक क्रियाकलापों में लगा रहता है स्वयं दुखी होता है और संसार को भी दयनीय बना देगा। Apart therefore from its bearing on man's condition after death, prayer has incalculable value for man in this world of living। साथ ही इस प्रकार मृत्यु के उपरांत व्यक्ति की स्थिति पर इसके प्रभाव के अतिरिक्त इस वर्तमान संसार में व्यक्ति के लिए प्रार्थना का अपार महत्व है। वी इमेट ऑफ द आश्रम, हम आश्रम के सहवासी हैं। हु केम हेयर इन सर्च ऑफ ट्रुथ एंड फॉर इंसिस्टेंस ऑन ट्रुथ, जो यहाँ सत्य की खोज में तथा सत्याग्रह के लिए आए हैं। प्रोफेस टू बिलीव इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की प्रभावोत्पादकता में विश्वास करना तो स्वीकार किया, किंतु हैड नेवर अप टू नाउ मेड इट ए मैटर ऑफ वाइटल कंसर्न, किंतु अभी तक इसे परमावश्यक रुचि का विषय हमने कभी नहीं बनाया है। वी डिड नॉट बेस्टो ऑन इट द केयर दैट वी डिड ऑन अदर मैटर्स, हमने इस विषय पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना कि अन्य विषयों पर देते हैं। तो गांधी जी कह रहे हैं कि हम जितना ध्यान अन्य विषयों पर देते हैं, अन्य बातों पर देते हैं, उतना ध्यान हमने कभी भी प्रार्थना पर नहीं दिया है। और ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना नहीं करता है वह खुद तो दुखी होगा ही होगा, बल्कि इस संसार को भी दुखी करेगा। I awoke from my slumber one day, एक दिन मैं अपनी निद्रा से जागा, and that I had been woefully negligent of my duty in the matter, और मैंने अनुभव किया कि इस विषय में मैं अपने कर्तव्य से शोचनीय रूप से लापरवाह रहा था। I have therefore suggested a measure of stern discipline, इसलिए मैंने कठोर अनुशासन के मानदंड का सुझाव दिया है। And far from being any of worse, I hope we are the better for it, तथा इस कार्य में हम बदतर होने की बजाय मैं आशा करता हूँ बेहतर हैं, क्योंकि यह बिल्कुल for it is so obvious, क्योंकि यह बिल्कुल स्पष्ट है। Take care of yourself, आप अपना स्वयं का ध्यान रखिए। And the things will take care of themselves, तो अन्य सभी वस्तुएं भी अपना ध्यान स्वयं ही रखेगी। Rectify one angle of square, आप एक वर्ग के एक कोण को सुधार दीजिए। And the other angle will be automatically right, तो अन्य कोण स्वतः ही ठीक हो जाएंगे। तो गांधी जी इसमें आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि व्यक्ति को स्वयं को सुधारना चाहिए, दूसरों को नहीं, क्योंकि व्यक्ति यदि स्वयं सुधर जाता है तो अन्य लोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। जैसे किसी भी वर्ग का यदि हम एक कोण सही कर देते हैं तो बाकी कोण स्वतः ही सही हो जाते हैं। इसलिए स्वयं को ठीक कीजिए, स्वयं को सुधारिए, प्रार्थना कीजिए और बाकी चीज़ें अपने आप सुधरती चली जाएगी। डियर स्टूडेंट, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।